श्रवण संघीय युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब आदि संत वृंद एवं उपप्रवर्तिनी आनंद समृतना पूज्य श्री कंचन कौर जी महाराज साहब आदि साध्य वृंद के सानिध्य में निरंतर हमारा यहाँ श्रीमद उत्तराध्याय सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। इसी स्वाध्याय में आज हम 25वें अध्ययन का स्वाध्याय करेंगे, पर उससे पूर्व उच्चे सुनं समनामाहनाय कारिणोया परतीर्थयाय सेकेने गन्तव्यं धम्ममाहु अनेन संसाहु समीक्षयाय अहं चनानं कदंसनं से शीलं कामनाय सुयसासि जानासिनं भिक्खुजातैनं आसुयम्बोय जानि सन्तं हेयनैसे कुशले महेसि अनन्तनानि अनन्तदंसि जसंसि न चकुपहेटियस्य जानाय धम्मं च धीं च पेहि उडङ्गयं तिर्यं दिशासु तसाय जेठा वर्जेयपाना से नीच निश्चै सम्मिकपन्ने दिवेव धम्मं समयम् उदाहु से वदंसि अभिभूय नानि निरामगन्धे धीमं तियप्पा अनुत्तरे सौवजगंसि विज्जं गन्तातीते अभयनाहु से भूरि पन्ने अन्ये आचारी ओ अंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरं तपहि सूर्येवा वैरोयनिन्देवतामं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सवासुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिव्यां विशिष्टे से पन्नया कयसागरेवा महोदयिवा विअनन्त पारे अनाइलेवा अकसाई मुख्ये सक्के वदेवाहि वै जुइमं से वीर्येनं परिपूर्णवीर्ये सुदर्शनेवा नगसवसेट्टे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायणे गगुनो ववे स्वयं सहस्रान उजोयनानं टिकाण्डके पाण्डगवे जयन्ते से जोयने नवनवै सहस्रे उड्डूसितो हेट सहस्रमेघं पुट्टेन चिट्टै भूमिवट्टिये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसीरयं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सद्महापगासे वीरायै काञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपावदुग्गे गिरिवरे से जलिये भूमि मह्ये मज्जमीठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उसभूरि वन्ने मनोरमे जोययाक्षिमाली सुदर्शनस्य वजसो गिरिश पौचैमातोपवयस्स एतो वमेश मनेनाय पुत्रे जाये जसोदंसननानशीले गिरिवरे
बैठ जाओ रो भाई साहब वसेट्टे जगभूय पन्ने मोनी नमज्जे तमदा उपन्ने अनोतरंगा ममुईरहित अनोतर तरम जानवरम जियाई सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखी दुएगंत बदात सुखम अनोतरंगम परमं महेशी असे सकमं सविसोहिता सिद्धिं गई साई मनंत पत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जसामलिवा जंसीरयिं वेदयन्ति सुवर्णा वने सुवानन्दनमाउसेठं ज्ञानेन शीलेन यभूय पन्ने तणियं वसद्दानोत्तरेयो चन्दोवताराणमानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाउसेठम् एवं मुनिना परिणमाहो जासयम्बोदयेन सेट्टे नागे सुवादरनिन्दमाउसेठं को देवा रसवे जयन्ते तव वहाने मुनिवे जयन्ते अति स्वेरावणमाहुनाय सियोमियानं सलिलान गंगा पक्षे सुवागरुले रेणुदेवे निर्वाणवादी निहनाय पुत्ते जो हे सुनाए पुत्रे सुवागरविन्दमाहो कत्तीन सेट्टे जदन्तवक्के ईसीन सेट्टे कावदमाने दानान सेट्टं अभयापयानं सच्चे सुवानवजं वयन्ति तवे सुवाओतमबन्धचेरं लोगोत्तमे समनेनाय पुत्ते हीन सेट्टालवसत्तमावासवान सेट्टा निर्वाण सेट्टा जसवधम्मा ननाय पुत्ता परमथिनानि पुरोवमे दुनविगयगिरि न सन्निहिं को वैया सुपन्ने तरियों समुद्रं च महाभवोघम् अभयंकरे वीरे अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्तं अज्जत दोषा एयानि बन्ता अर्हा महेशी न को वै पावनकार वेयि क्रिया क्रियं वेनयानुवायम् अन्नानियाणं परियच्चठाणं शेषभवायं यवेययित्ता ओवाटिये संजमदिहराय सेवायायेति सराय भक्तम् ओवानवं दुःखखयतयाय लोकं विदितारं परं च सौवां पभुवार्य सौववारं स्वच्छाय धम्मम् अरहन्त भाष्यं समाह्यं अष्टपदो वसुद्धं तं सदहाणाय जहाणावो इन्द्रेव देवा हिवागमिसन्ति इन्द्रेव देवा हिवागमिसन्ति
इति ब्रेमीति विरथ्विनामं छठम अध्ययनं समत्तम श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र 25वां अध्ययन जन इज्जम पंचविषयमं अध्ययनम महण कुल शंभुओ आसी विपो महायसो जायाई जम जन्नमी जय घोषेति नामो इंद्रिय गाम निग्राही मग्गामी महामुनि गामानुगामं म्रियन्ते पत्तो वाराणसीपुरी वाराणसी बहिया उज्जानंगे मनोरमे वासुए सेंजा संतारे तत्थवा समुवागये आहतेनेव कालेनम उरिये तत्थमाहणे विजय गोसितिनानेन जन्नम जय इवेयवीयासे तत्थनगारे मासकमन पारणे विजय घोषस जन्मनि भिकमकाउवट्टिये समुवट्टियंत हिंसन्तं जाय गोपरिसेहये नवुदाहामि ते भिक्खं भिक्खु जायाहि अन्नवो जेय वेय वियोपा जन्नटाय जे दिया जोई संग वियो जेय जेय धम्मान पारगा जे समत्ता समुदन्तो परम पानमेवय ते सिमन्नमीनं देयं भो भिक्खु सव्वकामियं सोये सिद्धो जायगेन महामुनि न विरुट्टो न वितुट्टो उत्तमट्टगवेशवो नन्नट्टं पाणये उम्मा न विनिवारणाय वा ते सिंहिमोक्षनट्टाये इमं वयनमब्बवि न विजानासि वेयमुहं न विजन्नानजमुहं न कथनमुहं जं च धम्मानवामुहं जे समत्ता समुद्धर्तुं परमपानमेवय न ते त्वं धियानासि अह जानासि तो भन तस्सखेव पामोकं च आचयन्तो त इन्द्रियो सपरिसो पञ्जलि ओम पुच्छयितं महामुनि वेयानं च मुहं भूरि जन्नान जम्मुहं न कथनमुहं भूरि धम्मानवामुहं जे समत्ता समुदत्तो परमपानमेवय एयं मे संशयं सवं साहुकः सुपुच्छिवो अग्निहोत्रमुहावेया जन्नति वेय सामुहं न कथनमुहं चन्दो धम्मानं कासवो मुहं जहा चन्दं गायिया चित्तन्ति पञ्जलि उडा वन्दमानानामं सन्ता उत्तमं मनहरिणो अजानगा जन्नवायि विजमाहन संपया मूढा सज्जाय तवसा भासच्छनायि वग्गिनो जलोये बम्बनो उत्तो अग्गिवा महि ओजा जया कुशल संदिट्टं तं वयं भूममानं जो न सज्जयि आगन्तुं पवयन्तो न सोययि रमयि अजवयनम्नि तं वयं भूममानं जायरुवं जहामट्टं निदन्तमलपावगं रागदोषभयाय्यं तं वयं भूममानं तवस्यं किसंदन्तम् अवत्रियमंससोनियं सुवयं पत्तनिर्वाणं तं वयं भूममानं तसपने वियानिता संगहेन यथावरे जो न हिंसयति विहेन तं वयं भूममानं कोहावा जयिवा हसा लोहावा जयिवा भया मुसन्नवयि जो तं वयं भूममानं
चित्तमन्तमचित्तं वा अपं वा जयिवा बहुं न गिन्नाय दत्तं चेतं वयं भूममाणो दिवमनुसतेरिच्छं जो न सेवयि मे गुणं मनसा काय वाक्येन तं वयं भूममाणो जहापोमं जले जायं नो वलिपैवारिणा एवं वलितो कामेहि तं वयं भूममाणम् अलोलुयं आजीविम् अनगारम् अकिञ्चनम् असंसक्तं गीयतेषु तं वयं भूममाणो जयितपुव संजोगं नारी संगेय बन्धवे जो न सज्जयि भोगेषु तं वयं भूममाणो पशुबन्धा सववेयाय जट्टं च पावकं मुना न तं कायन्ति दुःशीलं कम्मानि बलवन्तिः न विमुण्ड्येन समनो न ओङ्कारेण बन्धनो न मुनिरन्नवासेन कुशचिरेण न कवसो समयाय समनोयि बम्बचेरेण बम्बनो नानेन यमुनि होयि तवेण होयि तावसो कमुना बम्बन होयि कमुना होयि खट्टियो वैसा कमुना होयि सुतो वै कमुना ए पाउ करे बुद्धे जय होयि सिनायो सवकम विनिमुखं तं वयं भूममानम् एवं गुण समाउत्ता जे भवन्ति द्युत्तमा ते समत्ता समुदन्तो परमपानमेव एवं तु संशये चिन्ने विजयो घोषयमाने समुदायतयं तन्तु जय घोषमामुनि तुट्टेय विजय घोषे नमुदाहुकयञ्जलि मानत्तं जाभूयं सुट्टुमे वदंसियं तुभ्ये जया जनानं तुभ्ये वेय विउ विउ जोयि संगविउ तुभ्ये धम्मान परगा तुभ्ये समर्था समुदत्तो परमपानमेव तमनुग्रहं करे हमं भिक्खेनं भिक्खोत्तमा न कज्जं मज्ज भिक्खेन क्षिपं निखमसुधिया मा भमीसि भयावटे घोरे संसार सागरे उवले ओयि भोगेषु अभोगिनो वलिपयि भोगी भमायि संसारे अभोगी विपमुच्चयि उल्लो सुखो यदो चूड़ा गोलया मट्टिया मया गोलिया वड़िया कुड्डे जो उल्लो सोट लग गई एवं लगंती तुमने आज नरा काम लालसा वीरता उन लगंती जहाँ सुखे उगोलए एवं से विजय घोषे जय घोष संतिये अनगार सनिकंतो धम्मं सोचानुत्तरं कविता पूवकमायिं संजमेन तवेन जय घोष विजय घोष सिद्धिं पतानुत्तरं ते बेनीति जनैज्यं पंचविषयमं अध्ययनं सम्मतम् जनैज्यं पंचविषयमं अध्ययनं सम्मतम्। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश हमारे भीतर में धर्म के सत्य स्वरूप को उद्घाटित करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। यज्ञ अध्ययन का स्वाध्याय यहाँ पर आज हमने किया है।
ये श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय निरंतर यहाँ पर गतिमान है। इसको इन दिनों में क्यों कर रहे हैं हम? Why are we doing this? क्यों कर रहे हैं? अभी उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं हम? भगवान के अंतिम देशना पर। ये तो बाकी समय में भी पढ़ी भी जाती है, पढ़नी भी चाहिए, लेकिन इसी समय में विशेष रूप से क्यों पढ़ी जाती है? भगवान का निर्वाण कल्याणक है। कब है भगवान का निर्वाण कल्याणक? तारीख? अच्छा, कार्तिक वदी अमावस्या को है। लेकिन आप लोग क्या मनाते हो? निर्वाण कल्याणक मनाते हो या दीपावली मनाते हो? तो निर्वाण कल्याणक जो मनाता है वो तो पटाखे नहीं बजाएगा। जो दिवाली मनाता है उसकी बात अलग है, वो तो अपने ऐसे भी कई प्रकार की जो हमारी पुरानी कर्मों की श्रृंखला है उसको और आगे बढ़ा रहा है। भगवान महावीर ने इस दिन चारों अघाती कर्म नष्ट कर दिए थे और उन महावीर प्रभु के उस निर्वाण कल्याणक को, उनकी उस शुद्ध बुद्ध अवस्था की ऐसी प्राप्ति को हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमने कर्म बंधन करना चाहिए या कर्म की निर्जरा करनी चाहिए? तो कौन कौन है जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे बंधु लोग जो पटाखे बिल्कुल नहीं बजाएंगे? वेरी गुड बहने भी, ओ हो, बहुत बढ़िया। एक बार सभी है ना प्रेम से बोलेंगे हर्ष हर्ष। हाँ, आप सबकी खूब खूब हृदय से अनुमोदना। आप इतने अच्छे लोग, इतनी बढ़िया आपकी एक तरह से भावना, बस इस भावना को बराबर बनाए रखे। अगर आपके परिवार में बच्चों की बहुत ज़्यादा इच्छा हो पटाखों की तो एक बार हमारे पास उनको ले आइएगा, हम उनसे बात करके देखेंगे, मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे उनकी मर्जी। आप उसमें शामिल मत होना। हाँ, नहीं तो मने तो नहीं बजाना है पर मारा पटा वाला पोतारा वास्ते में लेने आ रहे हो, ए उठा के लेके आ गए, ऐसा नहीं करना। वो उनका देखे, आपने उसमें शामिल। ध्यान रखना, देखो अपनी ओर से हो सके उतना बचो, बाकी क्या कर सकते हैं। तो आप अगर हो सके, अगर उनकी तैयारी हो मन की कि चलो एक बार मार सर से बात कर ले। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसे मेरे 2-3 अनुभव है कि हमारे समझाने पर भी बच्चे नहीं मानते। ऐसा भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो उनको कह दो ना, नहीं मैंने 4 साल से बजाए नहीं, इस बार तो मेरा बहुत मन है। हे भगवान, हमारे समय में तेरे को मन, वो क्या करेगी, चलता है। लेकिन वो छोड़ो, वो हमारा ये नहीं कहना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने परिवार के बच्चे, युवा जो है, जिनको इस तरह से पटाखों का शौक है, अगर वो, क्योंकि आपको देख करके ऐसा लगता है कि वो लोग भी बहुत रुजु परिणामी होंगे। आप इतने अच्छे हो तो वो भी निश्चित रूप से आपका ही तो खून है आगे, तो कहीं ना कहीं कुछ हमारी बात उनके मन में जज जाए कर ले। तो यज्ञ अध्ययन का हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया। यज्ञ अध्ययन में एक बड़ा सुंदर ऐसा प्रसंग है कि 2 सगे भाई जो वाराणसी नगरी में रहते थे। वाराणसी भी कह सकते हो, बनारस भी कह सकते हो। बनारस ये अपभ्रंश है वाराणसी शब्द का ही, और वाराणसी ये संस्कृत शब्द है। तो जहां पर बहुत विशाल पैमाने में, विशाल संख्या में ब्राह्मण वर्ग रहता था, उस वाराणसी नगरी में जो 2 सगे भाई रहते थे, ब्राह्मण सगे भाई, जयघोष और विजय घोष। उसमें से जयघोष जो है वे स्नान के लिए नदी के तट पर गए। तो कथा में वर्णन आता है कि उन्होंने एक पंछी को देखा, कुरर पंछी। अब उसको आज के अंग्रेजी भाषा में, आज के आपकी भाषा में कुछ और कहते होंगे। एक पक्षी को देखा, पंछी को देखा, जिस पंछी ने अपने पांव के पंजे में सांप को पकड़ रखा था, जिसको खाने की तैयारी में था। और उस सांप के मुंह में एक मेंढक था। उस मेंढक को निगलने के तैयारी में वो सांप था। ये देखा तो सोचने लगे क्या संसार का स्वरूप है। मर रहा है फिर भी खाने की आसक्ति नहीं छूटी है। उसका जीवन कितना बचा है, फिर भी मेंढक को पकड़ रखा है। यही संसार है। यहाँ पर जो है स्वार्थ अंतिम समय तक भी नहीं छूटता है।
और इस संसार की ऐसी क्षणभंगुरता, इस संसार की ऐसी नश्वरता, इस संसार की ऐसी एक तरह से जीवन की यह एक प्रकार से अनित्यता देखी कि कितना क्षणभंगुर जीवन है, कोई भी आकर के खत्म कर सकता है। कोई भी अचानक बीमारी तैयार हो सकती, कोई भी अचानक इस प्रकार से हो सकता है। क्या जीवन है? पूरा चिंतन चला, क्योंकि ब्राह्मण थे। ब्राह्मण हमारे यहां एक तरह से ज्ञान उपासना करने वाला वर्ग, जहां पर ज्ञान उपासना को बहुत ही उच्च स्थान दिया हुआ है, श्रेष्ठ स्थान। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहां क्रिया को बहुत विशेष स्थान है, ज्ञान साधना है, लेकिन वहां ज्ञान साधना को बहुत उच्च स्थान है। इसलिए हम लोगों को जब बात होती है यहाँ पर कई हमारे कार्यकर्ताओं से, संघ के प्रमुख लोगों से, तो कहते हैं कि हमारे साहब यहाँ पर जो स्कूलों का संचालन वगैरह है, या जो यहाँ पर आईएएस कैडर है, या जो यहाँ पर सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग है, एडुकेटेड है, वो कौन है? तमिल ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। तो वो ज्ञान उपासना वाले, तो वो जयघोष ने देखा तो उनका चिंतन चला, ये क्या जीवन है, मुझे ऐसे जीवन को यूं ही बाहर की बातों में नहीं गंवाना है। और कहते उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली, संयम से, तप से, स्वाध्याय से अपने जीवन को भावित करते हुए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए विचरण करते करते पुनः वाराणसी नगरी में अपने समुदाय के साथ आए, अपने संघ के साथ आए। और जब संघ के साथ आए वाराणसी नगरी में, जहां पर वे उद्यान में उपाश्रय में रुके होंगे, वहां से वे निकले और गोचरी के लिए जा रहे थे, जहां उनका भाई विजय घोष रहता था, वो भी वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण। और उनके वहां यज्ञ का आयोजन था, वहां से निकलने लगे तो उन्होंने सोचा चलो यहां पर भी मैं आहार ले लूं। गए वहां पर आहार लेने के लिए। अब बहुत समय हो गया था, और आप लोग तो बहुत कम पहचानते हो, हमारी जरूर परीक्षा लेते हो, हमारे साथ ओळख्या कहीं, आप कितना पहचानते हो पता नहीं। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को भी अगर बहुत दिनों बाद देखो तो कहीं देखा हुआ नजर आता है, ऐसे आपकी हालत। अब वो तो शरीर कृश हो गया था, संयम के वस्त्र थे, और ऐसे में वह पहचान नहीं पाए विजय घोष। उन्होंने कहा कि भाई यहां पर आप नहीं आहार ले सकते हो, ये ब्राह्मणों का यज्ञ मंडप है, आप कहीं आगे जाओ। अब उनको तो आहार कम चाहिए था। वहां पर जब उन्होंने विजय घोष को देखा और वो सारा यज्ञ का आयोजन देखा, तो उन्होंने कहा कि इसे भी सत्य स्वरूप बताना जरूरी है, वास्तविकता बताना जरूरी है। उन्होंने यज्ञ का विरोध नहीं किया। एक समझ लीजिए, ये एक तरह से ना हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ना, आप लोग हो या सामान्य लोग हो, बहुत ज्यादा एक तरह से ना गड़बड़ कर देते हैं। जैसे आप कहते हो थोड़ा सा वे थाना विरोध में बोला, अरे हमारे यहाँ किसी का नाम उन्होंने लिया नहीं, और नाम भी लिया हो तो नाम क्यों लिया? वृत्ति का विरोध होता है, प्रवृत्ति का विरोध होता है। व्यक्ति का विरोध करके क्या करेंगे? व्यक्ति का विरोध करना है तो आपस में गुत्तम गुत्ता कर लेंगे, दो चार चाटे लगा लेंगे। वृत्ति प्रवृत्ति का विरोध होता है। तो वहां जो यज्ञ के पीछे उनके भाव थे और यज्ञ का जो स्वरूप था, उस स्वरूप को उन्होंने कहा कि यज्ञ गलत नहीं है, लेकिन यज्ञ कौन सा होना चाहिए। आपको पता होगा कि ऐसे ही जो है ना, तीनों मित्र, नारद, वसु और वह ब्राह्मण पुत्र, सत्यकी, जो भी नाम होगा, तीनों में चर्चा हुई। तो नारद ने अपने गुरुपुत्र को कहा कि तुम ये अज शब्द का अर्थ क्या किया हुआ है? जो वापिस उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसे निर्जीव बने हुए, अचित्त बने हुए धान्य से यज्ञ कर सकते हो। और उसने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा था अज का अर्थ बकरा। और फिर वसु राजा के पास गए, जो सत्य के लिए जाना जाता था, सत्य वचन के लिए जाना जाता था। उसने भी अज का समर्थन कर दिया, और वह जो है उसका वहीं पर जीवन समाप्त हो गया। बाकी सारी कथा है। लेकिन ऐसे ही यज्ञ का स्वरूप जो है वास्तविक, वो उन्होंने वहां पर विजय घोष के सामने रखा। पहले उनको पूछा कि यज्ञ के बारे में तुम्हारा क्या अभिमत है। जैसे मैंने पूछा ना आपको
कि हम अभी स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? निर्वाण कल्याण के लिए। तो निर्वाण कल्याण को कैसे मनाएंगे? कर्म बंध से या कर्म निजरा से। वैसे ही उन्होंने पूछा कि यज्ञ कैसा होता है, कि यज्ञ जो है तुम कैसे करते हो, जो करते हो ये सारी चीजें है क्या? तुम वेदों का क्या मुख है, वेदों का प्रमुख कौन है ये नहीं जानते हो, यज्ञ का क्या मुख होता है, यज्ञ किस प्रकार से होता है वो नहीं जानते हो, नक्षत्र का प्रमुख कौन है वो नहीं जानते हो, और धर्म का प्रमुख कौन है ये भी नहीं जानते हो, और तुम यज्ञ किए जा रहे हो। जब उसका स्वरूप ही नहीं जानते हो तो भी किए जा रहे हो। आज की हमारी जो यंग जनरेशन है उसकी भी यही प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि आप सामयिक का अर्थ जानते नहीं हो, माला का स्वरूप जानते नहीं हो, उपवास का क्या तात्पर्य जानते नहीं, और फिर भी किए जा रहे हो। फिर आपके जैसे हमको नहीं करना, वो गड़बड़ होती। अगर हम इसका प्रयोजन समझे ना तो ये बहुत गहरा प्रयोजन है, और ये अगर हम एक्सप्लेन करें ना तो वो करे या ना करे, उनकी श्रद्धा उस साधना के प्रति और उनका समादर आपके प्रति 100 गुना बढ़ जाएगा। कि देखो इतनी अच्छी साधना हमारे परिवार में होती है। अगर कोई कहेगा ना तुम क्या करते हो, तुम्हारा कैसा धर्म है, हमारे घर में हमारे पिताजी माताजी हमारे दादा दादी सभी लोग एक सामयिक करते। ये क्या होते सामयिक? 1 घंटे तक किसी प्रकार के बाहर के सारी चीजों को छोड़कर अपनी धर्म साधना। अच्छा ये क्या इसलिए करते हैं? और ये एक तरह से उनके लिए एनर्जिंग होता है, चार्जिंग होता है, उनको जो है वो रिचार्ज हो जाते हैं, उनको दिन भर के लिए एक प्रकार की बहुत बड़ी ऐसी मानसिक सामर्थ्य मिल जाती है। अच्छा फिर तुम नहीं करते हो? नहीं, मेरा शेड्यूल ये रहता है, मैं जल्दी उठता नहीं, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन वो करते, वो आपके बारे में आदर सहित बोलेगा और करेगा। तो और अगर आप उसको पता नहीं है, आपने कह दिया थोड़ा कहीं समझे को नहीं, यानी कर तो रहे, तो मैं अच्छो कर रहे, अरे कर रहे पर अच्छा कर रहे इसका मतलब क्या है वो तो बताओ। अच्छा यानी क्या, इसका क्या आपके जीवन में, और फिर उसका रिजल्ट भी दिखे। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने कहा कि भाई, जैसे विजय घोष ने कहा कि जो स्वयं का और दूसरों का उद्धार कर सके ऐसे ब्राह्मणों को ही यहां पर अन्न दिया जाएगा, दूसरों को नहीं दिया जाएगा। तो उसने कहा कि कौन है वो जो अपने आप को और दूसरों को भी तिराने में, उनका उद्धार करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको ऊंचा उठाने में, उनको निर्मल बनाने में समर्थ है। हु इज ही? तुम इसको जानते हो नहीं? अगर जानते हो तो कहो, जानते हो क्या? उन्होंने पूछा। और नहीं जानते हो तो, और जानते हो तो बोलो। तो उसने कहा तत्सख्येव पामुखम च अचयंतो तहिम दिवो सपरिसो पंजलि होम पुच्छितम महामुनि। देखो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा कोई हमको आकर के हमारे दरवाजे पर हमारे ऊपर आक्षेप ले कि तेरे को कुछ पता नहीं है क्या किए जा रहे, उसकी तो वहीं से हालत खराब कर देंगे, तूने इतने लोगों के बीच मेरा अपमान कर दिया। लेकिन वो कैसी, वह एक तरह से रुजु हलुकर्मी आत्मा, उच्च आत्मा, उनके आक्षेप को दूर करने के लिए वो ब्राह्मण अपने सभी लोगों को इकट्ठा करके सपरिसो, सभी साथियों के साथ दोनों हाथ जोड़ करके उनको कहता है, महामुनि को पूछता है, वेदों का क्या मुख है मुझे बताओ। बूही जन्नाण जमुहम नक्षताण मुहम बूही बूही धम्माणवा मुहम। जे समत समुद्र, तुम कौन है अपने आप का उद्धार करने के लिए, वेदों का मुख क्या है। फिर उसे उन्होंने बताया कि यह जो है अग्निहोत्र के मुख से वेद होते हैं। वेद का जो मुख है वो अग्निहोत्र है, यानी कि जो एक तरह से उसमें समिधा आदि डाली जाती है, वह नहीं जो पीछे हमारे वर्णन आया है भाव रूप से जिसको किया जाता है, वो अग्निहोत्र मुख है। और यज्ञार्थी उसका प्रमुख है, जो यज्ञ करने वाला है वो यज्ञ का प्रमुख है। नक्षत्रों का प्रमुख चंद्र है, क्योंकि चंद्र में वो सामर्थ्य है कि वह अपने वहाँ की चंद्र की आकाश की स्थिति से कई चीज़ों को जो है ना वो संचालित करता है। नक्षत्रों का मुख वो है। सूर्य तेजस्वी है, लेकिन नक्षत्रों का प्रमुख तो चंद्र को ही कहा जाता है। और धर्म के जो प्रमुख है वो ऋषभ है।
भगवान ऋषभदेव धर्म के प्रमुख है। इस प्रकार से उन्होंने कहा और फिर कहने लगे कि तुम कहते हो कि अपना उद्धार करने में ब्राह्मण है, समर्थ है, पर ब्राह्मण कौन? बहुत सुंदर परिभाषा दी। और एक बात जो कहीं ना वो दो समझने जैसी है कि नवी मुंडी न समनो, केवल माथा मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं, केवल ओंकार का उच्चारण कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं, कोई जंगल में रह जाए इससे कोई मुनि नहीं, और केवल कुश का यानी घास फूस का वस्त्र पहन लिया, उसका वल्कल पहन लिया, अगर पशु का वल्कल पहन लिया, उससे कोई तापस नहीं होता है। केवल बाहरी वेश से कोई मुनि तापस श्रमण नहीं होता है। उसकी जो यह एक तरह से परीक्षा है, उसकी जो कसौटी, वो श्रमण की कसौटी समता है। ब्राह्मण का स्वरूप ब्रह्मचर्य है, मुनि जिसके पास ज्ञान है और जो तप करता है वो तापस है। और ये जो है, जो पूर्व संयोगों को छोड़कर, बांधवों को छोड़कर, जो न सज्जये हिम तवम वयम भूममाणम, जो आसक्ति को छोड़ता है वो ब्राह्मण। सब में उलझा हुआ और उसको भी हम ब्राह्मण कहे। जो इन सबसे हटता है। अच्छा भी एक चलो उसी में ध्यान आई, एक बात मैं आपको कहूं, जैसे अभी मैंने बात कही कि ब्राह्मण जो वर्ग होता है उसमें ज्ञान साधना विशेष रूप से होती। क्यों? वो भी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ज्यादातर किसमें ध्यान लगाते हैं? हाँ, जैसे जो व्यापारी वर्ग है वो अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए उसके दिमाग में ज्यादातर क्या चलता है? हाँ, पैसे की बातें चलती है। क्षत्रिय अपनी सारी जीवनचर्या जीते हुए भी उसका ज्यादातर दिमाग किस में चलता है? लड़ाई में। बस इसको ठीक कर देना है, उसको ठीक कर देना है, इसको मार दूंगा, उसको मार, वही चलता है दिमाग। कहीं किसी का आक्रमण हो गया, इसका प्रतिकार करना, उसका प्रतिकार, वही चलते रहता है। तो जैसे वही चलता है तो वैसे उनका ज्ञान का चलता है। तो जो सतत जो आसक्ति छोड़ेगा तो वहां जाएगा। जितनी आसक्ति छोड़ेगा, आप देखते हो मोबाइल जितना बच्चा देखेगा उतनी उसकी पढ़ाई कमजोर हो जाएगी, और जितना उसका मोह छोड़ देगा आप देखो उतना वो पढ़ने में अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। तो जो न सज्जई एहिम, जो पूर्व संयोगों में और बाहरी सारी परिवेश की भौतिक चीजों में नहीं आसक्त होता है वो ब्राह्मण होता है। और यह जो है वेद के नाम पर जो पशु को बांधा जाता है, क्योंकि पशु की भी बलि दी जाती है, मनुष्य की बलि दी जाती थी, ये सारा होता था। तो कहने लगा ये तो सब जो है एक तरह से उसके लिए दुर्गति का कारण है, क्योंकि कर्म जो बंधे उसको कोई बचा नहीं सकता, भले किसी भी रूप में बांधे हो ना आपने, कर्म तो बचाने वाले नहीं हैं। और इसीलिए आसक्ति छोड़कर अनासक्ति के मार्ग को स्वीकार करो। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, उसकी एक चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। आसक्ति और अनासक्ति, इसके लिए बहुत सुंदर ही दिया। आसक्ति कैसी होती है? जैसे गीला मिट्टी का गोला अगर दीवार पर फेंका जाए, उल्लो सुको यह दो छुड़ा, गोला या मट्टी या मया, दो भी आवड़िया कूड़े, जो उल्लो सोथ लग गई। गीले सूखे दो गोले, अब उसमें से गीला ही जो गोला है अगर दोनों को दीवार पर फेंक दिया तो लगेगा कौन सा? गीला गोला है। वही वैसे ही संसार में वही भ्रमण करेगा जो आसक्ति में फंसा हुआ है। जो आसक्ति का त्याग करता है वो संसार परिभ्रमण से मुक्त हो सकता है। और ये बात उनको जच गई और कहते हैं कि वे भी संयम पथ पर आगे बढ़े। दोनों भी बंधुओं ने उत्कृष्ट संयम का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसा ये यज्ञ अध्ययन जिसमें यज्ञ की और यज्ञ से जुड़े ब्राह्मण की बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। ये 25वां दिन हुआ, 26वां सामाचार्य अध्ययन और 27वां कलुंकी अध्ययन, दोनों का मूल पाठ हम साथ में पढ़ेंगे। सामायारी 26 अध्ययनम।
सामायारिं पवखानि सर्व दुःख विमुखणिं चरितान निगंता तिन्ना संसार सागरं परमावसिया नाम दियाय निसिया पुच्छनाय तैया चौथी पड़ी पुच्छन पंचमा छंदना नाम इच्छाकारो य छठवो सप्तमो मिच्छाकारो तहकारो य अष्टमो पुठानं जगमं दशमो संपदा एषादशंगा साहुनां समायारि पवेय्य गमने आवश्यं कुजा ठाणे कुजा निसेयं आपुच्छना स्वयं करणे पर करणे पड़ी पुच्छना चंदना गवजायेना मिच्छाकारो य सारणं मिच्छाकारो य निंदाये तहकारो य पडिसूये अपुठानं गुरुकुया अचणे हुव संपया एवं दु पंच संयुक्ता समायारि पवेय्या पुविलम्बि च उभाये आयिचम्बि समुट्टिये भण्डयं पडिलेता वन्दिताय तव गुरुं पुच्छ जपञ्जलि उडो किं कायवं मयेयं इच्छन्नि वोयि उमन्ते वच्चे वसज्जाये रेया वच्चे नियुतेन कायवम् अगिलायो सजाये वाणी उत्तेन सर्व दुःख विमुखने दिवसस्य चौर्भागे कुजा भिज्जा वियकनो तव उत्तर गुणे कुजा दिन भागे सुचौ सुवि परमं पोरिसि सज्जायं दियं जानं जियायै तैयाय विकायरियां पुनो चौथी सज्जायं आषाढे मासे दुपया पोषे मासे च उपया चित्ता सोयेषु मासेषु तिपया वै पोरिसि अंगुलं सत्तरतेनं पक्खेन यदुरंगुलं वर्धये हाये वावी मासेनं चौरंगुलम् आषाढ़ बहुल पक्खे भद्रवये कत्तिये अपोसेय फग्गुण वैसाये सुय बोद्धवाओ मरताओ जेठा मूले आषाढ़ सावणे छय अंगुले ही पड़िले हा अटईं यतयम्नि तये दश अटईं चौते प्रतिम्बि चौरो भागे बिको कुजाली अकनो तव उत्तर गुणे कुजाराई भाये सुचवो सुवि परमं पोरिसि सज्जायं दियं जानं जियायै तैयाय निदमुखं तो चौते भुजो विसज्जायं जन्मे जयारत्यो नकतं तम्मिना चवुभाये संपत्ति विरमेज्जा सज्जायं पोषकालम्नि तम्मे वयन करते गयन चौभाग सावसे सम्मि वेरत्यंति कालं पडिले तामुनि कुज्जा विलम्बि चौभाये पडिले तान भण्डयं गुरुं वन्दितो सज्जायं कुज्जा दुःख विमुखनं पोरिसिये च उभाये वन्दितानन्दो गुरुम् अपरिकमिता कालस्य पायनं पडिले मुहापत्ति पडिले ता पडिले जगच्छगं गच्छगलै अंगुलिया वत्तायं पडिले ओटं तियं मतुर्यं पौवं तावत्थमेव पडिले हे तोवियं बप्पोरे तयं च पुनोपमज्जिज्जा अणचावियं अवलियं अणानुबन्धि नमोसलिं चेव छत्परिमानव घोडा पाणि पाण विसोहनं हारबडा सम्मदा वज्रेय वायमोसलितय्या पप्पोडना चौथी विखिता वेया छठी पसिरिर पलंबलोलाय गामो साणे गरु वगुणा वै पमाणि पमायं संकीय गणे मनोगम पूजा अननायि तपडिले आविवच्चा सातये वय परमं पयं प्रसक्तं शेषानि उपसत्तायि पडिले हनं कुनन्तो योगं कुनै जनवयकं वा देव पच्चखानं वाये स्वयं परिचैवा पुरवियाहुकाये तेहुवाहु वनस्सैतसानं पडिले हनापमत्तो चन्नं विविराहोयि पुरवियाहुकाये तेहुवाहु वनस्सैतसानं पडिले हना आवुत्तो चन्नं राराहोयि तय्याय पोरिसिये मत्तं पाणं गवेसये
छन्नम अन्नय रागम्मी कारणम्मी समुठ्ठिये वेयनवे यावच्चे हिरियट्ठाये यसंजमट्ठाये तपाणवत्तियाये छट्टम पुनधम्म चिंताये निगंतो धीमंतो निगंति विनकरे चैव ठाणे हिमुनि मानयिकमनाय से होई आयं के वसग्गे तिटिकया बंबचेर गुत्तीसु पाणी दया तव हे ओम शरीरवोचे अवसे संबंध गंगिचा चक्कु सापडिले हाय परमद्द नाओ विहार विहरय मुनि चौथिये पोलिसिये निखेवितान भायनम सज्जायं चलो कुजा सवभाव विभावनम पोलिसिये चौबाये वंदितान तो गुरम पडिकमिता कालस सेजम तु पडिले हाय पासवानुचार भूमीचा पडिले हि जयं जयी काउ सगम तव पूजा सव दुःख विमोक्षणं देशयं जयारं चिंति जानुपवसो नाणेय दंसने चरितमिता हे वाया पारिय काउ सगो वंदितानंद गुरु देवसियं तु अय्यारं आलोय जजहकमं पडिकमितुनि सलो वंदितानंद गुरु काउ सगं तव पूजा सव दुःख विमोक्षणं पारिय काउ सगो वंदितानंद गुरु तुई मंगलं च काउनं कालं संपडिले हाय परमं पोरिसिं सज्जाय दियं घनं दियाय तैयाय निदमुखं सज्जायं तो चौथिये पोरिसिये चौथिये कालं तो पडिले हिया सज्जायं तव पूजा अहोयन्तो संजये पोरिसिये चौभाये वंदितानं तव गुरुं पडिकमितु कालस कालं तु पडिले हये आगये काय वो सगे सव दुःख विमोक्षणे काउ सकं तव पूजा सव दुःख विमोक्षणं राह्यं च अय्यारं चिन्ति जानुपुवसो नानमिदंसनं चरितं तवमिय पारिय काउ संगो वंदितानं तव गुरुं राह्यं तु अय्यारं आलोय जजहकमं पडिकमितुनि सलो वंदितानं तव गुरुं काउ सगं तव पूजा सव दुःख विमोक्षणं किं तवं परिलज्जामि एवं तथा विचिन्तये काउ सगं तु परिता वन्दय्य तव गुरुं पारिय काउ सगो वंदितानं तव गुरुं तव संपरि संविचा कुचा सिद्धान संतवां एसा समायारी समासेन वियाहिया जमचरिता बहु जीवा पिना संसार सागरं किरेमी सामायारी 26 अध्ययनम सम्मतम अखलुंकिजम 27 अध्ययनम हे गण हरे गगे मुनियासी विसारये आईने गणी भावंगी समाईं परिसंगये वाहने मानस कंतारम आई वतई जोगे वा मानस संसार आई वताई खालम के जो जोए वियमानं किलिसई असमाईं चले तोताओ से बजाई एकम दसई पुच्छमी एकम विंदई भिक्खनो एको भुंजई समिलम एको पहापट्टियो एको पड़ई पासेन निवेसई निवजाई उकुदाई उपिड़ई सड़े बालक विवाई माई मुदे न पड़ई कुदे गच्छई पड़िपहम माया लक्केण चिटई वेगेण यपहावई छिन्नाले छिन्दई दुद्धंतो भुंजई जुगं सेविय सुसुयायिता उज्जायिता पलायए खलुंका जारी सज्जा दुस्सी सावी हुतारी सा जोइया धम्म जान भजन्ति धी दुब्बला यज्ञ गारविये हेगे तरस गारवे साया गारवी
गे सुचिर कोहणे भिखालसिये गे ओमान बिरुये तद्दे एगम च अनुशासमी ओयिं कारणे सोयंतर भासिलो दोषमेव पकुवयि आयरियाणं तं वयणं पलिकुले अभिकरणं न सममं नियनायि न विसमज्जदायि निगया होई मन्ने साहु अन्नुत वच्चवो सिया पलि उच्चन्ति पर्यन्ति समन्तो राय व्यक्तिंच मन्नन्ता गरिंत विगुडिं मुहे राया संगैया चेव भक्तपाने पोसिया जाय पक्का जाहंसा पक्का मंत्र दिसा दिसे महासारई चिंतेई खालुं के हिंसा मागवो किम्मज्जा दुट्टसी से हिम अप्पा में आवसियाई जारी साममसी साहु तारी संगली गद्दे जैतानं जडं पगिन्नई तवं नीवु मद्दव संपन्नो भूमिर सुसमाय्य विहरई महिमा पासिल भूयेन अपना तैरेणी खलुंकिजम सप्तविषमम अध्ययनम समक्तम आगमे तीय पणते तंजा सत्तम तम तन्मय तीन प्रकार आगम ज्ञान के समय जो कच्चा लगा तालु जो मैदम अचल नमिन कर्म चक्रम पैन विनयनम जोगिनम घोषिनम सटन दोटो वृक्षम काल के सज्जाओ काल के सज्जाओ असज्जाय न सज्जाय मनता गंता जरता ज्ञान और ज्ञानंतों की अविनय आशात्मा की हो तो तस्समिच्छामि दुक्कडम सामाचारी 26वें अध्ययन का नाम सामाचारी यानी जैसे आपके यहाँ पर संविधान होता है, जैसे हमारे देश का संविधान है, वह जैसे एक तरह से दी गई व्यवस्था है कि देश का नागरिक उस संविधान को सम्मान दे, उस संविधान का बराबर पालन करे। वैसे ही ये सामाचारी साधु जीवन में किस प्रकार की एक तरह से अपने जीवन में व्यवस्थाएं अपनानी होती है, उसका सुंदर सा वर्णन इसमें है। दोनों चीजें हैं। पहली है कि कैसा उसका गुरु के साथ व्यवहार हो, क्योंकि ये तो गुरु तो मौजूद रहेंगे, आएगा वो शिष्य आएगा, तो उसमें जो है उसमें 10 प्रकार की समाचारी पहले बताइए। पहली आवश्यकी, कहीं भी यदि जाना है तो वह आवश्यकी आवश्य ही कह करके ही जाता है। जब वो आता है तो पुनः निस्सही नैषधिकी कह करके आता है। ये जाने और आने में दोनों समय में इस प्रकार से उच्चारण करना, ये सूचित करना कि मैं बाहर आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, अनावश्यक जाना नहीं, अपना स्थान छोड़कर अनावश्यक जाना नहीं। और आवश्यक कार्य से आ गए तो अब मुझे जाना नहीं है, अपने आप को लॉक कर लेना यानी निस्सही। ताला खोलना यानी आवश्यक और ताले को वापस बंद कर देना। हाँ, आप गहने कब पहनते हो? हाँ, जब कार्यक्रम होता है, आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम हो तो गहने पहनते हो। गहने कहाँ से निकालते हो? लॉकर से निकालते हो। और जैसे ही कार्यक्रम हो जाए बाकी सारी चीज़ें बाद में, पहले क्या करते हो? बस वैसे ही हमारी साधना के निमित्त से आवश्यक है, इसलिए अवश्य ही उच्चारण करके जाना और निश्चय करके आना। फिर जब वहाँ उपाश्रय में अपने स्थान पर है, उस समय में यदि कुछ भी कार्य हो, कोई चीज करना हो तो आप पूछना। पहले गुरु को पूछा जाता है, फिर पड़ी पूछना। अगर पूछा लेकिन उस समय में वो किसी कार्य में रहे या उस समय उन्होंने इनकार कर दिया तो कुछ समय बीतने के बाद में पुनः उसको पूछना, पूछना, प्रतिपूछना। फिर ये जो है, या फिर दूसरों के कार्य के लिए, अपने काम के लिए पूछना, पूछना, लेकिन दूसरे का काम है, जैसे इनको इनका काम करना है तो उसके लिए पूछ लिया तो प्रतिपूछना। लेकिन पूछे बिना जिस परिवार में, जिस संघ में, जिस घर में, जिस संघाड़े में, जिस समूह में बड़ों का इस प्रकार से एक तरह से जो है रिस्पेक्ट
मीनिंगफुल रिस्पेक्ट किया जाता है, वह परिवार, वह संगाड़ा, वह संघ, वह समूह हमेशा एक तरह से बहुत मजबूत रहता है, सुदृढ़ रहता है। फिर तीसरा जो है छंदना, जो भी कुछ हमारे पास आया हो तो वो गुरु के सामने रखना कि ये आपको यदि अनुकूल हो तो आप लीजिए, छंदना। फिर उसके बाद में जो है इच्छाकार, कि वह किसी कार्य के लिए आज्ञा लेना, क्या मैं ये करूं? आप जैसे कहते हो इच्छा कारणम संदेश भगवम, इच्छा कारणम के पाठ में कहते हो। अभी तो आपने कई प्रकार से अलग अलग इसमें भी उसका प्रयोग शुरू कर दिया है, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो केवल करने के लिए की जाती है ना, तो वो एक तरह से क्या हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। उसका अर्थ क्या होता है? हमने केवल बोल दिया, लेकिन अगर उस समय में हमारा यही भाव रहे कि हम वहाँ पर जो है एक, अगर आपकी इच्छा हो तो इस प्रकार से मैं कार्य करूं, तो ये इच्छा कारणम। फिर मिच्छा कारणम, अगर कोई हमारे द्वारा गलत काम हो गया, हमने पूछा लेकिन गलत ढंग से हो गया, गलती हो गई, तो उसका मिच्छा कारण, मिच्छा में दुक्कड़म, उसका मिथ्या दे देना, उस गलती को वहां पर स्वीकार कर लेना, उससे निवृत्त हो जाना। फिर तथाकार, गुरु ने जो भी कहा, इच्छाकार, मिच्छाकार, तथाकार, तहत, उसको आप कैसे कहते हो, तहत्ती। अब ये भी क्या हो गया है, तहत्ती शब्द वास्तव में हमारा आगमिक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन कई लोगों ने इस शब्द को क्या कर दिया है, एक तरह से अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया। वैसा मत करो, अच्छी बात है, आप उसको बड़े ही एक तरह से प्रेम से तहत्ती, तहत जी, ये भी उसी में आता है, क्योंकि अब ये हम लोग आज के परिवेश में जी रहे ना। अब किसी को तहत्ती ध्यान में नहीं आए। हम लोग जब छोटे थे, गुरुदेव के साथ थे, तो उस समय में ना एक भाई जो है अमन नगर के, गुरुदेव के पास जब भी मंगली को आते थे, तो वो तहत शब्द उनको पता नहीं था या क्या था मालूम नहीं, वो कभी भी ना चे, चे, चू ऐसे कुछ भी बोल देते थे कि तहत को मैचिंग होने वाला। जैसे आप है ना चेयम का चेरियम कर देते हो, सम्मारे में का सम्माने में कर देते हो, पैरेलल कुछ भी सुन करके बोल दिया, तो ऐसा नहीं। तहत जी जो एक, अब उसको तहती मालूम ही नहीं है, तहत मालूम ही नहीं है, या तहती ये कहने में ये रहता है, तो जी शब्द भी वह एक तरह से सम्मान सूचक, कहने का मतलब इतना ही है। गुरु ने कहा तो उसको स्वीकार करना, क्योंकि इसका नाम क्या है, तथाकार, वैसा करना। ये समाचारी का हमारे 8वां भेद, 9वां स्थान से खड़े हो जाना। जब भी बड़े आए तो स्थान से खड़े हो जाना। और 10वां वो संपया, उनके समीप रहना, विशिष्ट कार्य के लिए उनके समीप जा करके वह कार्य संपन्न करना, चाहे उनकी सेवा हो, चाहे उनसे कुछ सीखना हो, उसके लिए समीप में जाना, बड़ों के, आचार्य के, गुरु के समीप जाना। ये उपसंपदा 10 प्रकार की समाचारी, और उसके साथ साथ दिनचर्या दी कि दिन के जो 4 प्रहर है, उन 4 प्रहरों का भी दिया कि कैसे हम, जिसको क्या कहते हैं 4 भाग 4 प्रहर, एक पोरसी कहते हैं। पोरसी का अर्थ ये होता है प्रहर, एक प्रहर जितना दिन, प्रहर बदलते रहता है, 2.25, 3, 3.25 घंटे का होता है। जैसे दिन होगा उसका चौथा हिस्सा, जैसे रात होगी उसका चौथा हिस्सा। तो प्रत्येक प्रहर में क्या क्या करना चाहिए, सुबह उठने के बाद में किस प्रकार से पहले प्रहर में जो है प्रतिलेखना वगैरह से निवृत्त होना है, दूसरे पहले प्रहर में स्वाध्याय से निवृत्त होना है, दूसरे प्रहर में जो ध्यान करना है, तीसरे प्रहर में आहार करना है, चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय करना है, प्रतिलेखन करना है। रात्रि के इसी प्रकार से क्रम के प्रथम प्रहर में प्रतिक्रमण स्वाध्याय, उसके बाद में ध्यान, उसके बाद में निद्रा, और उसके बाद सुबह उठ करके पुनः स्वाध्याय और प्रतिक्रमण। इस तरह की बहुत सुंदर व्यवस्था जो है वो साधक जीवन के लिए दी हुई है। और इस प्रकार जो प्रतिक्रमण का भी जो है क्रम इसी में आता है कि किस प्रकार से जो वह है कौसग्ग का प्राण करके, और फिर गुरु को पूछे आज मैं कुछ तप करूं, मैं कौन सा तप आज करूं, आज मैं अभी स्वाध्याय करूं या सेवा का कोई कार्य है, यदि सेवा का कार्य हो तो उसको संपन्न करे, नहीं तो स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाए। ये यहाँ पर समाचारी में है। और 27 स्वाध्याय खलूम किया, ये बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल, बिल्कुल विरुद्ध, एकदम कॉन्ट्रास्ट, विरोध, कॉन्ट्रोवर्शियल में कंट्रोवर्ट, कॉन्ट्रास्ट। आपका कॉन्ट्रास्ट मैचिंग होता है ना, अब उसका भी जमाना आ गया। पहले मैचिंग का था, अब कॉन्ट्रास्ट मैचिंग का है।
कि जो विरुद्ध हो, सफ़ेद के साथ काला, ब्लैक एंड वाइट। तो ऐसे जो है कॉन्ट्रास्ट जो होता है, तो ये जो समाचारी है यहाँ पर किस तरह से साधक की अपनी संघ में रही हुई जो है वो एक तरह से संयमचर्या साधना आगे बढ़ सकती है। और एक खलुम की जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे एक एक उदाहरण, एक एक व्यक्तित्व बताए गए कि वो जैसे ना एक आध कोई गाड़ीवान होता है जो बैल बंडी लेकर के जा रहा है, तब तो उसका जो वो बैल जो है वो कोई उसके पूँछ में ये कर देता है, पूँछ से मार देता है, कहीं पर जो है एक तरह से जो है वो जुए को छोड़ करके भागने की कोशिश करता है, एक हटता ही नहीं जगह से। जैसे वो होता है वैसे ही किसी समूह में ऐसे ऐसे अपने ही मन से चलने वाले कि माई मुद्दे न पड़े। हाँ, तो ये सारे जो है उनके खलुंक, यानी खलुंक का अर्थ ही है जो बिगड़ेल बैल, बिगड़ा हुआ बैल जो होता है वो खलुंक। तो उसके समान ही कुछ दुष्शिष्य होते हैं। कोई रिद्धि में ऐश्वर्य का गौरव करता है कि ओ हमारा तो इतना, देखो हमारे गुरु का, हमारा प्रभाव, पुण्य का प्रभाव इतना, ये हमारे ठाठ, वो रिद्धि गौरव। किसी को रस का गौरव, किसी को साता का गौरव, किसी को तुरंत गुस्सा आ जाता है। कोई भिक्षा में आलसी है, गोचे जाने में आलस करते हैं। कोई अपमान के डर से अभिमानी है, वो नहीं जाना चाहता, मैं जाऊंगा कोई मेरा अपमान कर देगा। और एक का अनुशासन करो तो वो है ना अनुशासन के समय में ऐसे एकदम से करता है, अंतरभाषी लोग बीच बीच में बोलने लग जाता है, वो दो गलतियां ही निकालता है। और आचार्य के जो वचन है उससे उल्टा ही बोलता है। वो क्या, अगर उनको कहे भाई गोचे जाओ तो कहते कहाँ जाओ, वो तो मुझे जानते नहीं है और मुझे कुछ देते ही नहीं है। अभी शायद वो बाहर चले गए होंगे, अभी घर पे होंगे नहीं, अभी क्या करो उस घर पे जा करके। फिर अगर उनको भेज दिया जाए, किसी प्रयोजन से भेज दिया जाए, वापस आ जाते हैं और कहते क्यों मुझे भटकाते हो, क्यों इतनी तकलीफ देते हो। जैसे राजा जबरदस्ती ना अपने सेवकों को काम कराते थे, उसको लगता है मुझे जबरदस्ती है ना इन सारी चीज़ों के लिए दौड़ाते हैं। इस प्रकार से जो है वह अपनी ही मनमानी करने वाले और एकदम से साधना के विपरीत ऐसी वृत्ति वाले उन शिष्यों से परेशान होकर के वह सोचते हैं। गर्ग आचार्य वे म्यू मद्दम्ब संपन्ने गंभीरेशु समाहिए विहरे महिम पाशील भुयनपना। एकाकी जो मृदु से मार्दव से संपन्न है, गंभीर है, समय थे, उनमें सारी योग्यता है, लेकिन अब क्या करें वो नहीं उनको संभाल पा रहे शिष्यों को, तो उनको छोड़ करके अकेले ही अपने आप में समाधिपूर्वक विचरण करने लगे। तो खलुंक की तरह हमारा अविनित जीवन न हो। हम अपने जीवन में गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानकर अपने जीवन में यदि आगे बढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें सहज में हमें प्राप्त हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें सहज में छूट जाती है, जो अनावश्यक है वो छूट जाती है। बस इसी का महत्व समझाने वाला है 27वां अध्याय। आगे क्या वर्णन आता है समय आने पर देखेंगे। अभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे। नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उत्साहणम नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि हरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।